श्री डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में राम और कृष्ण के दोनों का ये विवेचन कर रहे हैं, दोनों के बारे में बता रहे हैं। श्री राम और कृष्ण दोनों माखन मिश्री बहुत भाती है, दोनों माखन मिश्री आरोग्य हैं। श्री बाल कृष्ण लाल को तो माखन मिश्री के हाथ में रखते हैं। कन्हैया आपको ज्ञान देते हैं कि तुम मिश्री जैसे मधुर बनो, मैं तुमको हाथ में रखूं। जीवन में मिठास संयम से आती है, सबको मान रखने से आती है, सबका मान देने से और सबको इंद्रियों को संयम करने से जीवन में मिश्री जैसी मधुर बनता है। जीवन में जिसके जीवन में करवाट है उसकी भक्ति भगवान को प्रिय लगती नहीं। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर है, जिसका हृदय माखन जैसा कोमल है, वही परमात्मा को प्यारा है। कन्हैया माखन चोर अर्थात मृदुल मन का है, चोर है। मृदुल मन कोमल हृदय को इनको प्रिय लगता है। कितने भक्त कहते हैं, परंतु उनका हृदय पत्थर जैसा कठिन होता है। कितने लोग ऐपरस बहुत पालते हैं, परंतु समझते नहीं है कि ऐपरस किस लिए है, ऐपरस का फल क्या है। अरे ऐपरस को मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए है, क्या किसी का तिरस्कार करने के लिए ऐपरस है। बहुत ऐपरस पालने वाले पर तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है रहे, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर बने, तो मर्यादा का उपयोग करो। कितने लोग ऐपरस पालते हैं, परंतु कोई अटक जाए तो बहुत क्रोध करते हैं, उसका बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसा ऐपरस किस काम का। ऐपरस तो क्रोध आदि विकारों का विनाश करने के लिए, हृदय को कोमल बनाने के लिए ऐपरस है, मर्यादा है। ऐपरस पत्थर जैसा कठिन होता है, वह तो ऐपरस किसी काम का नहीं। तुम हृदय को माखन जैसा कोमल बनाओ, तुम मिश्री जैसा मधुर बनो। अधिक भी कपट न करो, कर्कश वाणी भी न बोलो, सबको मान दो, किसी का जीव का जरा भी अपमान न करो, कोई जीव का निम्न श्रेणी का मत मानो। जो किसी जीव को अपने से नीचा मानता है उसका हृदय पत्थर जैसा कठिन हो जाता है। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। सब में भगत भाव रखकर व्यवहार करो। जिसका मन जीवन मिश्री जैसा मधुर नहीं है, उसकी भक्ति भगवान को सहन होती नहीं है। व्यवहार में जब तक कपट है, दम है, अभिमान है, वहां तक जीवन में कड़वाहट रहेगी। परमात्मा अति मधुर है, जिसका सब कुछ ही मधुर है, उसके हाथ में से भगवान अंगीकार करते हैं। जिस श्री राम श्री कृष्ण हृदय का शुद्ध प्रेम मांगते हैं, प्रेम देखने पर परमात्मा दौड़े आते हैं। गोपियों का प्रेम कन्हैया को बिना आमंत्रण के ही गोपियों के घर ले जाता है। भगवान ने दुर्योधन की मेवा अंगीकार नहीं किया, विदुर के घर जाकर के भाजी अयज्ञ की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में न जाकर भगवान सबरी के झोपड़ी में पधारे। मानव का जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना आमंत्रण के उसके घर पधारेंगे। जिसका बंगला बड़ा हो उसके यहाँ परमात्मा जल्दी आता नहीं, परंतु जिसका मन बड़ा हो उसके यहाँ परमात्मा पधारते हैं। श्री राम जी नाम भी सरल है और स्वरूप भी सरल है। रामावतार में राम जी बहुत सरल थे, परंतु सरलता को लोगों में मान दिया नहीं। जो बहुत सरल होता है उससे भी लोग बहुत त्रास देते हैं। राम जी को बहुत सहन करना पड़ा, और इसीलिए तो कृष्णावतार में श्री कृष्ण जन्म से ही थोड़े भाग्य बने। लोगों ने विचार किया रामावतार में बहुत ही सरल था, परंतु लोगों ने मान दिया नहीं, अतः अब की बार में जन्म से ही बांका रहूंगा। राम जी का नाम भी सरल है, राम नाम एक भी जुड़वा अक्षर नहीं है। कृष्ण नाम एक ही कृष्ण अक्षर नहीं है, दोनों युग्माक्षर है। श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में कारागार में, और झूले गोकुल में, खेले वृंदावन में, बड़े मथुरा में और राज्य किया द्वारका में। इस प्रकार उनकी सभी लीला अटपटी है। रामावतार में तो ये अतिशय सरल है। राम जी खड़े रहते हैं तो सरलता से, बालकृष्ण खड़े होते हैं तो ही बाकी कभी कभी भाग्य होकर, इसलिए तो लाला का नाम बांकी बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण सरल भी तो है, परंतु भोले है, बहुत प्रेमी है। लाला के लिए कोई थोड़ा माखन मिश्री ले आए तो कन्हैया प्रेम से आरोपते हैं कि मेरे लिए माखन मिश्री लाया है। कन्हैया बहुत सरल है, परंतु ये जगत को बताते हैं कि सरल के साथ सरल, परंतु कोई बांका होकर आवे तो मैं उसके साथ बांका हो जाता हूँ। श्री राम तो सबके साथ सरल है, श्री कृष्ण सबके साथ सरल नहीं है, बांके के साथ बांकी है। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल है, श्री राम तो सज्जन दुर्जन सबके साथ सरल है। जीव का अपराध राम जी देखते नहीं। श्री कृष्ण सज्जनता के साथ सरल और दुर्जन के साथ दुर्जन सरल नहीं है। सुदामा के आंगन में आए, ऐसा सुनकर श्री कृष्ण सिंहासन पर कूद पड़े और सामने गए, सुदामा को आलिंगन किया। परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण पकड़ते हैं और उनकी गद्दी के ऊपर बैठाते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं। सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण है, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ अतिशय सरल है, परंतु श्री कृष्ण महाभारत में युद्ध के समय द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं है, बाकी है। सुदामा जी
ब्राह्मण है और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य वेद शास्त्र में संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं है, 4 वेद और 4 शास्त्रों में ज्ञाता है। प्रभु ने विचार किया कि बहुत ज्ञाता होने में क्या, ये स्वरूप भूले हुए हैं। बहुत बलवान होकर पाप करे तो ठाकुर जी को गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है वह कभी कपट करता नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कपट करने से हृदय बांका होता है। सच्चे ज्ञानी का लक्षण ये है कि उसका हृदय बहुत ही सरल होता है, कोमल होता है और उसका व्यवहार शुद्ध होता है। द्रोणाचार्य जानते थे कि दृढ़ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, फिर भी वह युद्ध करते हैं। उनको अच्छी तरह खबर थी कि दुर्योधन के अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधन की सहायता करने के लिए युद्ध करते हैं। द्रोणाचार्य ने इतना बड़ा अपराध किया। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इसका बड़ा ज्ञानवान है, ज्ञानी है, जानते हुए भी पाप करता है, मैं तो समझ कर कपट करूंगा। महाभारत में युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाकर श्री कृष्ण ने इस बात को चर्चा फैलाई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ऐसा लगा कि श्री कृष्ण तो कदाचित बुरा तो बोल सकते नहीं, इससे कौन कहने वाला है, चलो युधिष्ठिर से पूछे, ये असत्य नहीं बोलते। परंतु श्री कृष्ण ने तो धर्मराज से भी पहले कह रखा था कि मैं तो कहूँ वही तुम कहना। सत्य की व्याख्या समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज से कहा, सब में सद्भाव रखते हुए सबका हित हो ऐसा बोले, उसी का नाम सत्य है। द्रोणाचार्य ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, वे भी दुर्योधन रूपी धर्म अधर्म की सहायता करते हैं। अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देंगे, युद्ध छोड़े उसी में उनका कल्याण है, इसलिए तुम मेरा बात अनुमोदन करना। श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज को नरोवा कुंजरोवा कहना पड़ा। धर्मराज के कहने से द्रोणाचार्य शस्त्र छोड़े, उनका वध हुआ। श्री कृष्ण कपट करते मारते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा करते हैं और कोई ब्राह्मण जब ज्ञान को भूलता है और कपट करके उसे मारते भी है। श्री कृष्ण सभी लीलाएं दिव्य है। राम जी की सभी लीलाएं बहुत ही सरल है। राम जी की जैसी सरलता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पिछली बार प्रसंग आ चुका है, राम रावण युद्ध में जिस समय बहुत थक गए, रावण घायल हो गया, घबरा गया, उस समय श्री रामचंद्र से घर जाकर आराम करने को कहा। फिर आने वाले कल को युद्ध करेंगे। राम जी रावण से ऐसा कहते हैं। श्री राम रावण सरल है, परंतु श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। रामचंद्र जी के कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते हैं और श्री कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते हैं। तुम किसी को धोखा मत देना, परंतु व्यवहार में सावधान रहना कि तुमको भी कोई धोखा न दे। श्री राम और श्री कृष्ण के समान इस जगत में हित करने वाला और कोई नहीं है। देवता मनुष्य सबकी यही रीति है, सब स्वार्थ के लिए ये प्रीति करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण को पूर्व निष्काम है। बालिका को मारकर किष्किंधा का राज्य राम जी के चरणों में आया। राज्य का शासन करने के लिए सुग्रीव ने राम जी से विनती की। राम जी ने मना किया और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को लांघ दिया। रावण मारने के बाद लंका का राज्य राम जी ने विभीषण को सौंप दिया। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज्य मिला, वह श्री कृष्ण ने लिया नहीं, उग्रसेन को सौंप दिया। श्री राम एवं श्री कृष्ण जैसा उदार कोई हुआ नहीं। वे तो अनावश्यक परमात्मा जीव के प्रति अतिशय उदार है, अतिशय दयालु है। जीव की योग्यता न होते हुए ये जीव के ऊपर खूब अनुग्रह करते हैं। श्री राम उदार है और दीन वत्सल तो बेजोड़ है। अरे परमात्मा तो ऐसे उदार है, ऐसे दयालु है कि भेदभाव से भी भजने वाले को मुक्ति देते हैं। राम ने राक्षसों को सद्गति दी, श्री कृष्ण ने पूतना, शिशुपाल, दंतवत इत्यादि को सद्गति दी। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निराकार का ब्रह्म है एक, वो परमात्मा के दो भिन्न प्रकार है। इसलिए श्री डोंगरे जी महाराज ने श्री राम और कृष्ण के दोनों की आपस में तुलना की है, वो मैंने आपको बताया। अगला बताऊं प्रसंग, तब तक के लिए जय श्री राम।